नैब प्रोसिक्यूटर अजहर सिद्दीक का मौक़िफ़। मेरे खिलाफ कोई सबूत होता तो अदालत में पेश किया जाता। जब आपके पास सबूत नहीं तो अदालत से मोहलत ही मांगी जाएगी। इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आता है। लोगों के घरों में दीवारें फैलांग कर जाने अफसोसनाक है। नायब सदर नून लीग का तंज मरियम नवाज बोली कि आपकी अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर जो मेयार आपकी अहलिया के लिए है वही कुलसूम नवाज के लिए भी होना चाहिए था। पेट्रोल की कीमत में इजाफा शर्म का मुकाम है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं अपोजिशन ब्लैकमेलर का टोला है। आर्या पावर वाले जगह जगह खवार हो रहे हैं। शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। रमजान शुगर मिल्स के अकाउंट में अरबों रुपए आते हैं। नून लीग जालसाजी में हमेशा नंबर 1 रही। मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब मुंतकिल होते हैं। अपोजिशन के जलसे मुल्क भर में नाकाम हुए। जुमे को अजीमुश्शान जलसा होगा। मुल्क में कौम की कानून की बालादस्ती लाजमी है। कानून के बगैर कोई रियासत कायम नहीं रह सकती। कानून के बगैर जमहूरियत मुमकिन नहीं। कानून रियासत और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार में तकरीब से खिताब। बोले जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन और जमहूरियत दी। आसिफ जरदारी और बेनजीर पर बेबुनियाद मुकदमात बने, मगर अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान से बिल गेट्स की मुलाकात। पोलियो के खात्मे और दूसरे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का बिल गेट्स के एजाज़ में जोहराना। बिल गेट्स सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात भी करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी चक शहजाद में कायम कोरोना अस्पताल और NCOC हेडक्वार्टर्स का भी दौरा करेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें और क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दें कि सारे कंप्लेंट्स भी एक जगह पे आएं, वेरिफिकेशन एक जगह से हो कि क्या क्राइटेरियन क्या स्कॉलरशिप्स देने का, फिर किन सब्जेक्ट्स पे स्कॉलरशिप्स देनी है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप्स के जरिए डिफाइन कर सकते हैं कि मुल्क का तालीम का रास्ता क्या होना चाहिए। हुकूमत संभाली तो अंदाजा नहीं था कितनी स्कॉलरशिप्स दी जानी चाहिए। दौरान तालीम स्कॉलरशिप्स खत्म होने से तलबा को मुश्किलात का सामना था। स्कॉलरशिप्स के जरिए मुल्क में निज़ाम तालीम को बेहतर कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्कॉलरशिप कम्प्लीमेंट पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले तलबा की शिकायत पर फैसला किया तो के मॉडर्न सिस्टम लाएंगे। स्कॉलरशिप का मकसद मेरिट लाना होगा। इस वक्त पूरी कौम जो है वो सख्त में है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं उससे उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। वो पहले भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आए दिन पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी बढ़ा दी जाती है। मेरा ख्याल है कि आपको टैक्स कलेक्शन में एफिशिएंट होना चाहिए, ना कि आप इन मद में से पूरा करके लोगों के ऊपर बोझ डालते जाएं। आपने पेट्रोलियम लेवी में कमी की और सेल्स टैक्स को 0 पर ले आए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, जो हुकूमत बोझ उठा सकती है वो उसका बोझ उठाए, और वो बोझ हुकूमत उठा रही है। ये पेट्रोल वाला इशू को पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा। अब उम्मीद है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमतें कम होंगी। जैसे जैसे वो कीमतें कम होंगी वो यकीनन वो उसका फ़ायदा जो है वो आवाम को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसे कि पहले भी किया जा रहा है।
सेनेट इजलास में अपोजिशन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। यूसुफ रजा गिलानी बोले, पेट्रोल अब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। हुकूमत यूं आवाम पर बोझ न डाले, टैक्स कलेक्शन निज़ाम को बेहतर करे। डॉक्टर शहजाद वसीम कहते हैं, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। आज आलमी मार्केट में $93 फी बैरल कीमत है। हुकूमत जितना बोझ उठा सकती है वो उठा रही है। अपोजिशन जमातें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन किसी भी तनकीद का हम पहलू ये होता है कि आप मुतबादल देते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले अब अपोजिशन बताए कि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो बता दें। सिंध में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन। पीपल्स पार्टी का निसार खोड़ू को उम्मीदवार नामजद करने पर गौर। कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी अयूब खोसा और MQM उम्मीदवार ख्वाजा सुहेल मंसूर ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। PTI सेनेट की नशिस्त पर उम्मीदवार का फैसला ताहाल न कर सकी। सेनेट की नशिस्त के लिए 19 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमली तय कर ली। हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी जमातों को खुश करने का फैसला। इत्तेहादी जमातों के अरकान को वज़ीर मुमलिकत का ओहदा देने का इम्कान। इत्तेहादी जमातों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने करीबी रुफ़का से मुशावरत मुकम्मल कर ली। BAP समेत दीगर इत्तेहादियों ने वजारत का मुतालबा कर रखा है। अपोजिशन के हर गैर जमहूरी हथकंडे का मुकाबला करेंगे। अदम एतमाद की बातें हवा में की जा रही हैं। अदम एतमाद का शोशा लॉन्ग मार्च से राह फरार के लिए छोड़ा गया। अपोजिशन ने 3.5 साल तरक्की के सफर को रोकने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़ीर ख्याल का सत्रों की सरबराही में आने वाले वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार बोले, फैसलाबाद की तामीर और तरक्की दिलो जान से अजीज है। मार्च तक सेहत कार्ड सबको मिल जाएगा। वज़ीर सिंध नासिर शाह कहते हैं, पूरा पाकिस्तान देखेगा लॉन्ग मार्च कैसे होगा। अवाम बिलखुसूस नौजवान तबका बिलावल भुट्टो की जानिब देख रहा है। नौजवानों को सबसे ज्यादा बिलावल भुट्टो से उम्मीदें वाबस्ता हैं। इमरान नियाजी की हुकूमत के पांव अभी से डगमगाना शुरू हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में नाअहल और नालायक वफाकी हुकूमत को घर भेजेंगे। पाकिस्तान को अब नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं, नूरुल हक कादरी का वज़ीर आज़म को औरत मार्च पर पाबंदी से मुतल्लिक़ ख़त काबिल तशवीश है। 8 मार्च आलमी सतह पर औरतों का दिन मनाया जाता है। निहत्ती औरतों के मार्च पर पाबंदी लगाकर क्या साबित करेंगे। पाकिस्तान में ख़वातीन को हिजाब का दिन मनाने पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। इस दिन का मकसद मुआशरे में औरतों के खिलाफ तासुब को दूर करना और शऊर बेदार करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे का इंदराज चैलेंज। मोहसिन बेग की अहलिया ने मुकदमा खारिज करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने SHO थाना मारगला से जुमा तक रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस थाना मारगला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत पुलिस को मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे, दरख्वास्त की इस्तदा।
ATC इस्लामाबाद ने सहाफ़ी मोहसिन बेग की अहलिया और वकील को मुलाकात की इजाज़त का हुक्म दे दिया। मोहसिन बेग के 2 मुलाजमीन इशफाक और जुल्फ़िकार भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों मुल्जिमान फायरिंग में मुलविस हैं। वक़ुआ से मुतालिक तफ्तीश और असलहा बरामद करना है। 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, पुलिस की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले में बल्दियाती इलेक्शन के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मार्च में सर्दी और बर्फबारी के बायस इंतखाबात मुमकिन नहीं। महकमा मौसमियात और कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम नहीं इंतखाबी अमल मुलतवी करने का फैसला करे। तफसीली फैसले का मतन। पाकिस्तान में 11,274 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 42,316 हो गई। कराची में पाक बहरिया की मश्क सीज पाक 2022 की इफ्तिताही तकरीब। सरबराह पाक एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क का मकसद पाक बहरिया की जंगी तैयारी और मनसूबा बंदी की अमली जांच है। पाक बहरिया समेत बरी और फ़िज़ाई अफवाज के एहलकार और असासे भी शरीक होंगे। मश्क महफूज मैरीटाइम माहौल के लिए पाक बहरिया के अज़्म का मजहर है। और PSL में मुसलसल 9 मैचेस हारने का नया रिकॉर्ड कराची किंग्स के नाम। कराची में पाक बहरिया की मश्क सीज पाक 2022 की इफ्तिताही तकरीब। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क का मकसद पाक बहरिया की जंगी तैयारी और मनसूबाबंदी की अमली जांच है। पाक बहरिया समेत बरी और फ़िज़ाई अफवाज के एहलकार और असासे भी शरीक होंगे। मश्क महफूज मैरी टाइम माहौल के लिए पाक बहरिया के अज़्म का मजहर है।